यहाँ पे मेरी जो पहली सर्विस हुई है 1200 रुपीज को एक्सपीरियंस एवरेज था एक्टिवा को लेके मेरा। अभी जहाँ 2 महीने से मैं इसे चला रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक एक धोखा है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, पर 2 साल बाद क्या हालत होगी। सो भाई स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मेरे सामने आप देख सकते हो टीवीएस की स्कूटी खड़ी होने वाली है और ये है ना बेस मॉडल होने वाला है स्कूटी का। आज हमारे पास इस स्कूटी के ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। सो कैसे हो सर आप? बस बढ़िया हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो के अंदर आने के लिए। सर पहले एक बार आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम विपिन है और मैंने 2 महीने पहले ये स्कूटी ली थी और बहुत ही जबरदस्त स्कूटी है, बहुत ही मस्त स्कूटी है। को चलाने का कंफर्ट जोन बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैं इससे पहले एक्टिवा चलाता था, ये एक्टिवा की भी बाप है। बात कर लेते हैं स्कूटी की। तो आपका कैसा प्लान बना है ये स्कूटी लेने का? सिर्फ जुपिटर या आपने क्यों प्लान की? एक्चुअली ये नया मॉडल है जो अक्टूबर में लॉन्च हुआ है, तो ये शायद 7 अक्टूबर में लॉन्च हुआ है और मैंने 25 अक्टूबर को ये ले लिया है। 25 अक्टूबर का आपको तो कुछ वेटिंग वगैरह मिली आपको स्कूटी के ऊपर? मतलब इस कलर के लिए वेटिंग था, बट मैंने इसे एडवांस बुक करवा लिया था। एडवांस कलर में वेटिंग था, कलर में वेटिंग था। पर्टिकुलर कलर में वेटिंग था, बट एडवांस में बुक कर लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और एसेसरीज वगैरह कंपनी वालों ने कुछ फ्री वगैरह नहीं दी? कोई इसमें हमें कोई एसेसरीज नहीं मिली थी और अभी बल्कि इसका जो स्टैंड है वो भी 15-20 दिन बाद आया, साइड स्टैंड। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो कितने कुछ प्राइस में आपको ये स्कूटी ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ तो पड़ी? ये 95,000 कैश। 95,000। और आपका जैसे यूसेज बात कर लेते हैं तो कैसा आपका यूसेज रहता है? कितनी आप स्कूटी ड्राइव करते हो? मैं इसे डेली 25 से 30 किलोमीटर चला। 25 से 30 किलो। और एवरेज की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोवर्सी भी इतनी चल रही है कि एवरेज बहुत कम देती है। मतलब 40 की एवरेज देती है, किसी को 35 की एवरेज देती है। नहीं, मुझे तो 45 की मिल रही है। 45 की एवरेज आपको इजीली मिल रही है। बहुत इजीली मिल रही है, बहुत मस्त स्कूटी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने जब प्लान किया ये स्कूटी लेने का, तो आपके दिमाग में कोई और भी स्कूटी थी जैसे एक्टिवा वगैरह हुई, या फिर आजकल है ना सबसे ज्यादा लोग फोकस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे। सो जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज में है ना आ जाती हैं, जैसे ओला की आ जाती हैं, मतलब 80,000 तक की भी आ जाती हैं, वो जिसका बिल्कुल बेसिक मॉडल जो आता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक में ही इनकी टीवीएस वालों की भी आती है एक स्कूटी। तो इलेक्ट्रिक पे नहीं जाने का आपका सबसे मेन कारण क्या था? देखो इलेक्ट्रिक एक धोखा है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, पर 2 साल बाद क्या हालत होगी। आप ओला की स्कूटी देख लो। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक का रिव्यू बहुत खराब था। इनिशियल में बहुत अच्छा लगता है इलेक्ट्रिक, बट साल 1.5 साल 2 साल के बाद इलेक्ट्रिक में रिपेयर मेंटेनेंस काफी चीजें हैवी पड़ जाती है, तो इसलिए मेरा मूड नहीं था इलेक्ट्रिक का। और एक्टिवा में पहले से चला रहा था, तो ये ही लेनी थी मुझे। अब एक्टिवा जैसे आप कह रहे हो पहले से चलाई थी, तो आपके पास पहले कौन से वाला मॉडल था और आपने वो कब खरीदा था एक्टिवा का? आई थिंक मेरे पास एक्टिवा 4G था और वो मैंने 2016 में लिया था। तो 2016 में आपने वो लिया, तो 2024 में अभी वो आपने क्या स्कूटी बेच दी है? उसमें कोई नहीं, दिक्कत थी? बेची नहीं है, पर वो घर में छोटे मोटे काम के लिए अभी यूज होती है। तो अभी वो मतलब आपने एक सेकंड ऐसी ऑप्शन रख दिया कि मैं पहले जुपिटर चलाऊंगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत जैसे इमरजेंसी में जाना पड़ा या कुछ थोड़ा कभी बहुत। किसी और को भी जाना हुआ घर में, तो मतलब सपोज कई बार 2 लोग इकट्ठे जाना हुआ, तो उस टाइम पे वो यूज होती है, तो बेची नहीं अभी वो। हालत की कुछ बात कर लेते हैं। तो आपने 2016 बोला, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल 9 साल उसको स्कूटी को हो चुके हैं। 10 साल के राउंड होने वाले। तो बात कर लेते हैं उसकी मेंटेनेंस की, या फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी की, या फिर उसकी इंजन की जो परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई है, या टायरों की। तो ड्राइव कंफर्ट वगैरह, मतलब उसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 10 साल एक्टिवा चलाने के बाद कैसा था? देखो एक्सपीरियंस एवरेज था एक्टिवा को लेके मेरा। अभी जहाँ 2 महीने से मैं इसे चला रहा हूँ और जहाँ एक्टिवा का एक्सपीरियंस था मेरा, वो एवरेज था एक्टिवा का, बट इसमें बेस्ट है। अगर दोनों स्कूटियों को रेट करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे टीवीएस की जुपिटर बेस मॉडल है और एक्टिवा 4G जैसे आपने 10 साल चला ली थी, तो आप दोनों में से 10 में से कितने आप दोनों को मार्क्स दोगे? मैं इसको 10 में से 9 दूंगा और उसको 10 में से 7 दूंगा। 7 देने का कुछ रीजन, किसी चीज का ड्राइव कंफर्ट या कुछ? ड्राइव कंफर्ट नहीं था उसमें, इसमें ड्राइव कंफर्ट बहुत ज्यादा। और एवरेज की बात कर लेते तो मुझे लगता है कि एक्टिवा कहीं ना कहीं जुपिटर से तो ज्यादा ही एवरेज देती नहीं, होगी। वो मेरी वाली तो कम देती थी, बाकी का मुझे नहीं पता। ये ज्यादा दे रही है, 45 की दे रही है, वो कम की देती थी, और एंड एंड आते अब तो 30 की एवरेज दे रही है मेरी वाली। तो ये तो हो गई सारी बात कि आपके पास एक्टिवा थी तो आपने जुपिटर ले लिया। बात कर लेते हैं कुछ सर्विसिंग कॉस्ट की या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट की। जैसे आपने भी 2 महीने से ज्यादा स्कूटी को चला लिया, 2000 किलोमीटर जैसे आपने अभी बताया, 2000 किलोमीटर ये स्कूटी आपने चला दी है। तो 2000 किलोमीटर ये चलाई और आपने ऑलमोस्ट 10 साल एक्टिवा भी चलाई, तो उसकी भी सर्विस कराई होगी आपने। मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, तो कितना कुछ खर्चा एक्टिवा मतलब जुपिटर में आया है और कितना कुछ खर्चा एक्टिवा में आता था मेंटेनेंस में? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कंपनी की पॉलिसी में यहाँ खुश नहीं हूँ सर्विस के केस में। यहाँ पे मेरी जो पहली सर्विस हुई है 1200 रुपीज की हुई है,
जबकि मेरी एक्टिवा की ऑन एन एवरेज जो कंपनी वाली फ्री वाली सर्विस थी वो 700-800 रुपए में हो जाती थी। तो सर्विस के मामले में फर्स्ट सर्विस कराई है मैंने, तो काफी कॉस्टली है ये। 1200 रुपीज बहुत ज्यादा है पहली सर्विस में, वो अब भी फ्री सर्विस में। अब फ्री अब इसकी बात कर लेते हैं सर्विस की। तो जैसे मैंने भी अपनी स्कूटी का एक जो सर्विस मैंने कराई थी तो उसकी एक मैंने वीडियो भी डाली थी। तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को एक कंप्लेंट आई थी, शोरूम वालों ने उनको ज़्यादा चार्ज किया है सर्विस को लेके। जबकि मैं अपना बताऊं तो मेरे पास 450 या 475 का राउंड का बिल आया था, जिसके अंदर उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया था और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो आपके पास कुछ बिल वगैरह है उस स्कूटी का, हाँ, मतलब मेरे पास सर्विसिंग का? बिल है, उसका बिल है मेरे पास। तो आप एक बार हमें ना बिल दिखा दो कि किस तरीके से उन्होंने ना इतना महंगा, आप कह सकते तो हो कि मैं भाई बिल बनाया आपको है। ये भी क्या सर्विस सेंटर पे डिपेंड करता है कि कोई सर्विस सेंटर कितना भी बिल देता है, कोई सर्विस सर्विस सेंटर कितना भी बिल देता है सेम स्कूटी का। जबकि मेरे पास टॉप मॉडल है तो उसके अंदर इसका इससे ज्यादा बिल आना चाहिए था, इससे कम नहीं आना चाहिए था। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। 1050 रुपए का बिल है मेरा। तो आप देख सकते हो ये इंजन ऑयल सिंथेटिक, इसके अंदर आप देख सकते हो ये है 800 रुपए का। ऑयल एडिटिव ये है 250 रुपए का। तो भाई खुद ही देख सकते हो किस तरीके से टीवीएस वाला, और ये टीवीएस का ओरिजिनल है। आप देख सकते हो इनवॉइस वगैरह, पूरा इनवॉइस वगैरह पूरा बिल है। और मैंने अपनी स्कूटी का भी अपना आपको इनवॉइस दिखाया था, बस फर्क वही है सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक का। लेकिन 600-700 रुपए का फर्क तो नहीं आना चाहिए फिर भी, अगर मैं सिंथेटिक या नॉन सिंथेटिक की बात कर लेता हूँ। सो ये कहीं ना कहीं एक उनको एक ये चीज देखनी चाहिए टीवीएस वालों को कि हर एक उनके जो सर्विस सेंटर्स हैं उनके अंदर एक सिमिलर, एक सेम प्राइस से सर्विस होनी चाहिए और सेम प्राइस से आपकी जो भी पार्ट्स वगैरह वो रिप्लेस होने चाहिए थे। अब बात कर लेते हैं सर्विस एक्सपीरियंस का, कि जैसे आप ये स्कूटी को सर्विस कराने लेके गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ और कितना टाइम लगा स्कूटी को सर्विस होने में? देखो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, स्पेशली मेरे डीलर के साथ। जैसा अभी तो मैं ये ऑलरेडी टीवीएस पे कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, और बहुत बढ़िया बात है कि टीवीएस की तरफ से मेरे पास तुरंत कॉल भी आ गया था, और शोरूम से भी मेरे पास कॉल आ गया था कि सॉरी फॉर दिस, और वो अगली बार से इस चीज़ का ध्यान तो रखेंगे। आपने बिल का भी आपने मेंशन किया था उनको कि इतना महंगा बिल हो गया है स्कूटी का? हाँ, मैंने किया था, बिल का भी मेंशन किया था मैंने उस बात पे कि भाई ये काफ़ी कॉस्टली है। फर्स्ट सर्विस, फ्री सर्विस अगर 1000 रुपीज़ की है, तो मतलब जब पेड सर्विस आएगी तो ये तो कम से कम 4000 रुपये में आ जाएगी, ऑलमोस्ट एक कार की सर्विस के बराबर। तो सर्विस एरिया में मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ, स्पेशली पेड सर्विस। और पावर वगैरह फिगर्स की बात कर ले तो क्या कुछ आपको मतलब टॉर्किश लगती है, चलाने में मस्त मजा आता है, भागती है स्कूटी, शोर ये करती है? हाँ, बहुत अच्छा भागती है स्कूटी, ग्रिप बहुत अच्छी है, और ये सड़क से चिपक के चलती है। तो मतलब अगर मैं 70-80 की स्पीड में चलाता हूँ तो कंफर्ट जोन बहुत है इसमें। यही वाला मॉडल लेने का स्पेसिफिकली आपको कैसा मन रहा आपका? एक्चुअली टॉप मॉडल में डिजिटल मीटर होता है, और एक यहाँ पे लाइट्स होती हैं। तो मुझे लगा मैं डिजिटल मीटर के लिए 7-8-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। अगर कभी फ्यूचर में मेंटेनेंस की बात आएगी तो वो उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने ये सेकंड मॉडल को चूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें और टॉप मॉडल में। सिर्फ एक डिजिटल मीटर का फ़र्क है और 2 लाइट्स का फ़र्क है। और वहीं टॉप मॉडल के अंदर है ना, किक स्टार्ट भी नहीं आती है, उसके अंदर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट आती है। तो ये एक आप देख सकते हो टॉप मॉडल में जो फीचर नहीं आता वो बेस मॉडल के अंदर दे रही है टीवीएस। तो ये वाला लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक कि अगर बैटरी किसी की डाउन हो जाती है तो वो किस तरीके से स्टार्ट करेगा टॉप मॉडल वाला। अब आपका एक थोड़ा एक्सपीरियंस जान लेते हैं डिलीवरी का, कि डिलीवरी में आपको किस तरीके का आपको उन्होंने असिस्ट किया या फिर किस तरीके का आपने आपको उन्होंने सेटिस्फेक्शन दिया स्कूटी लेते वक्त? एक्चुअली मैं टीवीएस में बताऊँ, टीवीएस में अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो थोड़ा सा जो डिलीवरी वाले हैं ना, जो आपका स्टाफ है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता। फाइनेंस में भी स्पेशली अगर आप अपने बैंक से फाइनेंस कराओगे, अगर आप उनके शोरूम के किसी वेंडर से फाइनेंस कराओगे तो वो आपको सारी डिटेल्स पूरा सपोर्ट करेंगे। बट कई बार क्या होता है, सपोज करो मैं, मेरा नॉन है किसी बैंक में और मुझे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो टीवीएस की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर वो आपको ओवर प्राइस करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप हमसे फाइनेंस नहीं करा रहे हो, किसी और से फाइनेंस कराओगे तो हम आपसे चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। वो बेसिकली मेरा ये डिलीवरी एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब, बट या हो सकता है मेरे डीलर के साथ ही हो ये जहाँ से मैंने ली थी। बट क्या है कि मैंने ये नोट किया था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं फाइनेंस बाहर से कराऊंगा, खुद कराऊंगा, तो उसके बाद वो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी नहीं हुए थे इजीली। मतलब और डिलीवरी में भी उन्होंने फिर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बिकॉज वो बोल रहे थे हमारा 15-20 हज़ार का नुकसान हो गया, वो जो कमीशन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टीवीएस की ये एक बैड बैड बोल दूँ कि बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा डिलीवरी के साथ। बाइक स्कूटी के साथ जितना एक्सपीरियंस अच्छा है टीवीएस
कि डीलरशिप के साथ उतना ही बैड एक्सपीरियंस है मेरा। कहाँ से ली थी वैसे आपने ये स्कूटी डिलीवरी? ये मैंने ली थी के टीवीएस नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आपने ली थी? के तो उनका उनका सपोर्ट नहीं था, बिकॉज वहाँ सारे आउटसाइड ये फाइनेंस वाले बंदे ही सेल्स में बैठे हुए हैं। अगर आप उनसे लोगे तो वो आपसे बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे। अगर आप किसी और से फाइनेंस करा रहे हो, बाहर से सेल्फ करा रहे हो फाइनेंस, तो फिर वो आपसे ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। और बाकायदा मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने, जब मैंने बोला कि मुझे कैश में लेनी है, तो उन्होंने बोला हम आपको 2000 का डिस्काउंट देंगे। बट जब फाइनेंस की बात आई, तो फाइनेंस कराते वक्त अगर आप हमारे यहाँ से फाइनेंस करा रहे हो तो आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे यहाँ से फाइनेंस नहीं करा रहे हो तो फिर आपको 2000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो डीलरशिप टू डीलरशिप भी मैटर करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी ये सेम स्कूटी ली थी, और उस स्कूटी पे उन्होंने एसेसरीज भी फ्री दी थी मुझे, पूरी स्कूटी की। जुपिटर की थी, मतलब थी तो वो पुराने वाली जुपिटर की, और लगा दी उन्होंने मेरे नई वाली स्कूटी पे, लेकिन फ्री थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी मिल रहा है फ्री का तो ठीक ही, सबको ही अच्छा लगता है। तो हो सकता है मेरा पर्टिकुलर ये जो के ऑटोमोबाइल्स है नजफगढ़, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मुझे स्कूटी का मॉडल पसंद था, और मैंने पहले ही 5000 की पेमेंट, मतलब मैं जब गया ना तो उसी दिन मैंने 5000 पे कर दिए इस कलर को बुक करने के लिए। मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने सोचा कि बाकी चीजें मैं बाद में डिसाइड करूंगा। बट बाद में डीलर के साथ मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा के मोटर्स जब। सो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।